बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जब फॉरेन पॉलिसी को बिलखुसूस अमेरिका के हवाले से पढ़ते हैं तो एक मोटा सा उसूल हमने सुन रखा है कि अगर तो आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो फिर तो इस चीज़ का चांस मौजूद है कि आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो फिर आप कोई तवक्को ना रखें। अब अमेरिका आजकल पाकिस्तान के हवाले से बहुत मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ट्रंप कोई लम्हा नहीं गुजरता कि पाकिस्तान की तारीफ ना करें, और अभी इसहाक डार की कल ही मार्को रूबियो के साथ मुलाकात हुई तो उसके बाद समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या है। क्या मिनरल्स की गेम इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान के ऊपर इतनी मोहब्बत निछावर अमेरिका किए जा रहा है। ये वही अमेरिका है जो पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कहता है हम सबके सामने है। लेकिन आज इस्लामाबाद से एक खबर आती है और उसमें मालूम यह पड़ता है कि इस्लामाबाद के अंदर एक नशिस्त होती है जिसमें रीजनल जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का उसको नाम दिया गया, और अगर रीजनल थी तो उसमें कौन कौन शामिल थे ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान उसका ज़ाहिर मेज़बान था, लेकिन उसमें काज़िकिस्तान था, उसमें किर्गिस्तान था, उसमें ताजिकिस्तान था और उसमें उज़्बेकिस्तान था। नाम था कि सेंट्रल एंड साउथ एशिया चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद, और जो तस्वीर है उसमें आर्मी चीफ नजर आ रहे हैं और बाकी सारी है। लेकिन उसमें जो खास बात है उसमें अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है वो भी मौजूद थी। तो अब अमेरिका की सेंट्रल कमांड का यहां पे मौजूद होना इटसेल्फ एक मैसेज था, और ये सारी बातें होने के बाद जो आज वहां पे डेवलपमेंट हुई तो कहा गया कि ये पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान जो है वो सिफारतकारी के मैदान के अंदर वापस आ गया है। अच्छा, बात यहां तक नहीं रही, बल्कि उसके बाद आज एक और इवेंट हुआ। वो पाकिस्तान का जो ऐवान सदर है वहां पर हुआ, और वहां पे क्या हुआ कि जो अमेरिका के यूएस सेंटकॉम के कमांडर हैं जनरल माइकल ई कुरेला, उनको आज पाकिस्तान ने जो हमारा एक हाईएस्ट अवार्ड है निशान इम्तियाज, एक तो सिंपल निशान इम्तियाज होता है, एक निशान इम्तियाज मिलिट्री भी होता है। तो जनरल साहब जो हैं उनको आज पाकिस्तान की हुकूमत ने निशान इम्तियाज मिलिट्री दिया है, और इसलिए बताया है कि उनकी जो एग्जेम्पलरी सर्विसेज हैं और अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो मिलिट्री कॉपरेशन है उसको बढ़ाने में और उसके एतराफ़ के अंदर पाकिस्तान ने उनको ये आला तरीन एजाज दिया है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान भी ये अगर अमेरिका मोहब्बत निछावर कर रहा है तो पाकिस्तान भी वारी वारी जा रहा है। अब खुदा खैर करे कि उसमें से कोई खैर की खबर निकले, क्योंकि होता यह है कि अमेरिका और बाकी ममालिक जो हैं वो अपने कौमी मफादात के ऊपर कोई समझौता नहीं करते, लेकिन हम जैसे मुल्कों के लिए थोड़े से जज्बात और ये कह देना कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, और इसके ऊपर ही हम कहते हैं कि देखा अब हमने इमरान खान का इलाज कर दिया है, अब ट्रंप से कोई तवक्को ना रखे, अमेरिका की जो नई हुकूमत है उसके आने से पहले जो चीज़ें थी वैसा नहीं होगा। ये सारी शहबाज शरीफ की हुकूमत है, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका गए हुए थे और अमेरिका के सदर ने उनको खाने पर बुला रखा था। तो अब इसके बीच में ये जो सारी मुलाकातें और ये सब कुछ हो रहा है, आया ये सिर्फ क्रिप्टो को लेके है? फिर क्रिप्टो को लेके कहा जा रहा है कि खानदान के एक बच्चे ने कोई काफी अरब रुपया जो है वो डुबो दिया है, या फिर वाकतन जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसके हवाले से है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें चूंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है उसको पास नहीं कर रही, तो शायद उसके लिए 27वीं आनी तरमीम लानी पड़े, और इस हद तक भी जाना पड़े कि जो फाटा का जो साबिक इलाका कहलाता था जिसको मर्ज कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा में, उसको एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा से निकाल के जो वफाकी हुकूमत है शायद वो अपने ज़ेर इंतज़ाम ले जाए या उसकी वो पोजीशन बहाल कर दे। अब मुझे नहीं इल्म के इसके पीछे क्या हासिल वसूल होगा। हाँ, इस हवाले से मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि आज गलियात के अंदर एक बार फिर शरीफ ख़ानदान की एक बड़ी बैठक बताई जा रही है। जो शहबाज शरीफ है वो भी वीकेंड के ऊपर डोंगा गली पहुँच गए जहाँ पे उनका घर है, और नवाज शरीफ और मरीम नवाज के मुतालिक कहा जा रहा है कि वो मरी में मौजूद हैं, और आज शाम शहबाज शरीफ की तरफ से खाना था और हमजा शहबाज ने उसमें शिरकत करनी थी। और जाहिर है कि वो इतने ठंडे मौसम के अंदर जो है वो पाकिस्तान के जो लोग हैं
उनके मसाइल हल करने के ऊपर बात करेंगे। और इसके बीच में जो सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के जजेज़ हैं उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि हसनात मलिक साहब की खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनको नए मॉडल की नई गाड़ियां मिल गई हैं। सो अब नई गाड़ियां मिलने का मतलब ये होगा कि अब इंसाफ मिलेगा नहीं, इंसाफ दौड़ेगा, स्पीड दौड़ेगा और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। लेकिन कल हमने एक और मामला देखा और अब वो बताया जा रहा है कि वो जो शख्सियत हैं वो डिप्टी हैं और वो मलिक रियाज के डिप्टी हैं बहरिया टाउन के, उनको गिरफ्तार किया गया है। हुआ ये कि कल बताया गया कि जो इदारों की जानिब से जो बहरिया टाउन मलिक रियाज के करीबी साथी हैं, वो एक रिटायर्ड कर्नल हैं, कर्नल रिटायर्ड खलीलुर रहमान की रिहाइश गाह के ऊपर रेड किया गया। फिर इत्तलात थी कि कर्नल रिटायर्ड खलीलुर रहमान को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद जो वहाँ पे विजुअल सामने आए, उन विजुअल्स में जो ख़वातीन हैं वो जो जुमले इस्तेमाल कर रही हैं, जो चीज़ें बोल रही हैं, वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं थी, या लगता यह है कि उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया था। तो जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो अब डिप्टी साहब की कुर्बानी हुई है। वो कुर्बानी क्यों हुई है? अब इसका मतलब है कि हम थोड़े अरसे से सुन रहे थे कि मलिक रियाज वापस आ रहे हैं, उनके मामला तय हो गए हैं। फिर कहा जा रहा था कि उन्होंने कोई ज़मीनें जो हैं वो देने की बात की और फिर उसके बाद कहा गया नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़राए से खबरें चलवाई गई। फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वहाँ पे फारूक एच नाइक हैं वो जाते हैं, कुछ ऑक्शन को लेके बहरिया टाउन के हवाले से वहाँ पे स्टे ऑर्डर मिल जाता है। तो एक जेस्चर ये आया कि शायद बहरिया टाउन के मसाइल हल हो रहे हैं। लेकिन अब इस गिरफ्तारी से कम कम ये एक सिग्नल ज़रूर है कि शायद ऐसा नहीं होगा या ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आजकल एक ही बात है कि अगर आप इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, कोई गवाही नहीं देंगे, तो फिर आपके लिए किसी किस्म की कोई खैर की खबर नहीं है। और इवन खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो फरमा रहे थे कि इमरान खान के जो जेल से बाहर आने के कोई इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे और उनके बेटे भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। और मैं आपको एक बात कहता हूँ कि अगर कोई आपको ये कहे कि इमरान खान के जेल से बाहर आने के इम्कानात के हवाले से, तो इसका जो फैसला है वो किसी और ने नहीं करना, इसका फैसला इमरान खान ने करना है कि उन्होंने जेल से बाहर कब आना है। और इमरान खान का फ़िलहाल फैसला यही है कि वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। क्यों? वो एक जुमला अक्सर औकात बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस सिस्टम को ये साबित करूँगा कि ना तो मैं नवाज शरीफ हूँ और ना ही मैं आसिफ अली जरदारी हूँ। अच्छा, वो ये क्यों बात करते हैं? वो बात इसलिए करते हैं कि हमारे सिस्टम को आदत ये है कि कभी आसिफ जरदारी को जेल में डालो और दबाव शबाओ, मुकदमात बनाओ और रिप्यूट ख़राब करो और उसके बाद डील शील कर लो। यही बात हमने नवाज शरीफ के हवाले से देखी है। लेकिन इमरान खान के केस में यकसर मुख्तलिफ है। आपने इद्दत जैसा बेहुदा केस बनाया, पिट गया। आपने साइफर जैसा केस लेके आए, पिट गया। आपने उनके ऊपर करप्शन के हवाले से चीज़ें करने की बात की, पाकिस्तान के लोगों ने नहीं माना। और 8 फरवरी का जो टेस्टर था, जिसको मैं कहता हूँ, वो इन तमाम पैमानों के ऊपर नाकाम हो गया कि पाकिस्तान के लोगों ने किसी प्रोपेगेंडे को, किसी इल्ज़ाम को, किसी झूठ को, किसी भी बेहूदगी को मानने से इनकार किया और पाकिस्तान के लोगों ने खुद से फैसला करके इमरान खान के हक में फैसला दिया। और मैं कहता हूँ कि ये जो अब अदालतें, इनको नहीं कहना चाहिए, हुकूमत का विंग कहना चाहिए, लेकिन अवाम की अदालत ने उस शख्स के साथ जिसके खिलाफ पूरा सिस्टम जिसको दबाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ खड़े होकर बताया कि पाकिस्तान के लोग इन फैसलों को, इन चीज़ों को शायद इतना बॉदर नहीं करते और उनका फैसला वही है जो 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन पर डब्बों से निकला। मैं आरओ के कमरों की बात नहीं कर रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।